हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखने हैं हर एक प्रॉपर्टी पे कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 210 डिग्री का कोण किसके अंतर्गत आता है। जिसका पहला ऑप्शन है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण और चौथा ऑप्शन है वृहद कोण। तो क्वेश्चन देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा कि ये कोणों के प्रकार से क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ एंगल से। उसमें मैंने हर एक एंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी कि न्यून कोण या एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, समकोण राइट एंगल किसे कहते हैं। मैंने हर एक एंगल के बारे में आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी से देख लेते हैं। ऑप्शन वाइज लेके चलते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समकोण को चेक करते हैं। तो समकोण की प्रॉपर्टी थी कि एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और यहाँ पे 210 डिग्री का है। तो समकोण वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे नहीं लगेगी, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखेंगे न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोण में क्या था कि कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 210 डिग्री है, ये 90 से तो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे न्यून कोण की यही डेफिनेशन थी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें प्रॉपर्टी दे रखी थी कि कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे फिर 210 डिग्री है, 180 से बड़ा है, तो अधिक कोण की भी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाती है। चौथा था वृहद कोण, जिसे हम लोग प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। कोई भी नाम आए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी प्रॉपर्टी थी कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 210 है, वो 360 से काफ़ी छोटा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वृहद कोण। अगर आप लोग को ना समझ में आया करे या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हुआ करे तो एक एक ऑप्शन लेके उसको क्लियर कर लिया करिए कि किसमें क्या प्रॉपर्टी है, जिससे आप लोग का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कोण है जो अपने संपूरक कोण के मतलब सप्लीमेंट्री एंगल के पांचवें भाग के बराबर है। हम लोग को उस कोण का मान निकालना है जो अपने संपूरक कोण के पांचवें भाग के बराबर है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, अगर जो वो कोण हम लोगों ने मान लिया कि x है तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस एक्स। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम प्रॉपर्टी बताई थी कि दो कोण संपूरक कोण कब कहलाएंगे, जब दोनों का टोटल 180 होगा। तो अगर जो एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, अपने संपूरक कोण के पांचवें भाग के बराबर है। ये x अपने संपूरक कोण के, ये इसका संपूरक कोण है, उसके पांचवें भाग के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 उधर आ जाएगा तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। 180 माइनस एक्स इधर आ जाएगा 6x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण के पूरक, जिसको हम लोग कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, दो तिहाई भाग के बराबर है। तो हम लोग फिर वैसे ही मान लेते कि अगर जो वो कोण x है तो उसका पूरक होगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स, अब क्या दिया हुआ है, कोण अपने पूरक कोण के दो तिहाई, इसके दो तिहाई भाग के बराबर है। अब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन एक्स बराबर 180 माइनस का 2x, तो x का मान आ जाएगा 36 डिग्री। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एक कोई रेखा है ए बी जिसको दूसरी रेखा सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। इसकी एक वैल्यू 40 दे रखी है। आप लोग को ये बाकी कोणों के मान बताने हैं। इसको हम लोग 1 2 3 मान लेते हैं। आप लोगों को पहला दूसरे तीसरे कोणों के मान बताकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बस आज इतनी ही वीडियो रखते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई क्वेश्चंस है नहीं इस चैप्टर में, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इनके क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर जो आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।